हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटोप्सी टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉइजनस आर्टिकल की। नाम है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स का नाम ही पॉइजनस है एक्चुअली, क्योंकि वाइटामिन्स के नाम को अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना दैट इज़ अ टफ टास्क। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि वाइटामिन ए है, इसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद वाइटामिन ए आपको एस्कॉर्बिक एसिड लगने लगता है, तो किसी तरीके आप इनमें मर्ज ना हो, कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अपन ने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पे। अब बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन ए से मैंने स्टार्ट किया है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग चले हैं, ए बी सी डी ई के। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे बी के बहुत सारे विटामिन यहाँ से गायब हैं। एक्चुअली विटामिन बी सीरीज़ जो है उसमें 15 विटामिन हैं, तो सबको कवर करना तो थोड़ा मुश्किल है। तो विटामिन बी सीरीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में B1 और B12 को मैंने इंक्लूड किया है। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रिक की। ट्रिक हमारे पास कुछ इस तरीके से एक स्टेटमेंट है, इसको आपको किसी ना किसी तरीके से मेमोराइज करना ही है। मैं आपको एक कहानी के तौर पे सुनाई दे रहा हूँ कि हमारे पास एक बच्ची है जिसका नाम है रीटा। इसने गलती से साइनाइड खा लिया। देयरफॉर डॉक्टर अब जो है उसको एनालाइज करके, उसको ऑपरेट करके उसके पेरेंट्स को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रीता ठीक है। साइनाइड को डॉक्टर स्कॉर्ब कैल्सी, ये उसके डॉक्टर का नाम है जिसने उसको ऑपरेट किया है, तो साइनाइड को डॉक्टर स्कॉर्ब कैल्सी ने टूल, जो ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने टूल यूज़ किया उसका नाम बताया फिलक्यू। टूल का नाम क्या है? फिलक्यू से नन किया, यानी साइनाइड को नन, जीरो कर दिया है, ना के बराबर कर दिया है। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। रीता ठीक है, साइनाइड को डॉक्टर स्कॉर्ब कैल्सी ने टूल फिलक्यू से नन किया। अब इससे हम लोग अपने विटामिन्स के नाम कैसे निकालेंगे, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीटा। सही से आप देखोगे ना तो रीटा का ही जो ये दिख रहा है ना रीट, ये आपको क्या बता रहा है? रेटिनॉल के बारे में। ये क्या बता रहा है? रेटिनॉल। इसके बाद क्या लिखा है? ठीक है। तो देखिए ठीक है, THI क्या बता रहा है? थायामीन। आगे हमने क्या लिखा है? साइनाइड को, साइनाइड को मैंने CO लिखा है टू गेट दिस स्ट्रेट एंड क्लियर। साइनाइड कुछ आपको बता रहा होगा, फीलिंग आ रही होगी यहाँ पे साइनो की। को कोबालामाइन, तो फिर इससे आप निकाल लोगे साइनो कोबालामाइन। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर स्कॉर्ब कैल्सी, तो लिखते हैं डॉक्टर स्कॉर्ब कैल्सी, ये हमारे डॉक्टर का नाम है। देखिए डॉक्टर को अगर आप रहने दें तो स्कॉर्ब आपको क्या बता रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सी आपको क्या बता रहा है? कैल्सीफेरॉल। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ने टूल, तो ने लिख देते हैं ऐसे, और टूल TOOL। तो टोकोफेरॉल अगर आप देखोगे ना TOOL, तो टूल अपने को क्या बता रहा है भाई साहब? टोकोफेरॉल के बारे में बता रहा है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास क्या है? फिलिक से नन किया, तो क्या है? फिलिक या फिलक्यू कह लीजिए, से नन किया, नॉट द बेस्ट ऑफ किया, चलो हिंदी में सही से लिखते हैं किया। अब देखिए विटामिन के फाइलोक्विनोन, फिलिक, नन, फिलक्यू और नन, इससे आपको क्या निकालना है? फाइलोक्विनोन। तो इस तरीके से सपोज आप कुछ ना कुछ इसमें से सीख के और इसको मेमोराइज कर लेंगे, और भी आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे नेमोनिक्स मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल था तो मैंने आपको ये बता दिया। ये तो बात हो गई इनके नाम की। अब बात करते हैं इनके थोड़े बहुत काम की, क्योंकि अगर आप देखोगे क्लास 12 NCERT में बायोमोलिक्यूल्स में, तो इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें दी गई हैं। बायोलॉजी सेक्शन में हमारा ये जो पूछा जाता है, जनरली तो पूछा जाता है इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के लिए, और बायो वाले सेक्शन में देखा जाए तो मतलब ईमानदारी से तो बायो वालों ने इसके कॉपीराइट रजिस्टर करा लिए हैं। लेकिन अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको एक बेसिक ट्रिक बता दी है खाली नाम्स को याद करने की। इसके बाद इनके हम डिफिशियंसी डिजीज़ पर ही आते हैं। तो पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की जो पहली बीमारी है, जो आपको बचपन से एकदम मतलब टीचर पढ़ा के रटा देता है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस।
और दूसरी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसका नाम है ज़ीरोप्थैल्मिया। अब आपको विटामिन ए से ये दो बीमारी अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेके जानी है। एक्चुअली विटामिन ए का काम होता है हमारी आंखों की नॉर्मल जो विजन है हमारा उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती रहे, तो देयरफॉर नाइट ब्लाइंडनेस। और ज़ीरोप्थैल्मिया बेसिकली ये भी आंखों के ही रिगार्डिंग एक बीमारी है। तो ज़ीरो वर्ड ये ग्रीक वर्ड है, जो ज़ीरो जो है वो बता रहा है हमें क्या कि ड्राई, और आपने ऑप्थैल्मिया से आपको अगर याद आएगा तो एक कैटेगरी के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँखों के डॉक्टर। तो यानी कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है ऑप्थेल्मिया से आई। देयरफॉर ज़ीरोप्थैल्मिया एक ऐसी बीमारी है जिनमें आंखें आपकी सूख जाएंगी, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाएगी, तो दैट इज ज़ीरोप्थैल्मिया। तो ये हो गया हमारा ज़ीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं विटामिन B1। इसके बारे में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारे पास। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे तो विटामिन B1 जो है आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जो मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करता है। तो अगर ये आपका विटामिन B1 कम हो गया तो आपको एक बीमारी देखने को मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं बेरी। काफ़ी कॉमन, आपने पहले भी सुना होगा कहीं ना कहीं। बेरी एक तरीके का मस्कुलर पैरालिसिस ही है। अब आते हैं विटामिन B12 पे। इसका नाम है साइनोकोबाल्टामाइन। थोड़ा 4-5 बार बोलेंगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा। साइनोकोबाल्टामाइन ये आपका पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जब आपको आपका टीचर एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाता है तो आपको बताता है कि विटामिन B12 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट आपका क्या है, सेंट्रल एटम है या सेंट्रल मेटल है। तो एक बात तो यहाँ से आपको ये लेके जानी है कि साइनोकोबाल्टामाइन में कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखे दे रहा हूँ, मेटल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी कमी से होने वाली बीमारी, इसको अपन लोग कहते हैं आसान भाषा में आप एनीमिया कह लो, RBC कम हो जाना, और आसान भाषा में कह सकते हैं खून कम हो जाना। और अगर बहुत अच्छा आप पढ़ के जाना चाहते हो ना तो पूरा नाम लेके जाओ अपने साथ एग्जाम में, पर्नीशियस एनीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये अनट्रीटेड रहती है, विटामिन B12 की कमी से हो जाती है, तो आगे जाते जाते एक स्टेट आती है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया आपका दिमाग ख़राब कर देती है। कहने का मकसद ये है कि इससे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे विटामिन B12 की। अब आते हैं विटामिन C की तरफ। विटामिन C हमारा क्या होता है भाई साहब, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C के सोर्सेज कई जगह पूछे गए हैं। सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, चलिए किसी ने तो गेस कर ही लिया होगा। अब सिट्रस फ्रूट्स में जब हम नाम पूछते हैं तो बच्चे पहला नाम क्या देते हैं अपने को, लेमन। लेकिन लेमन के अलावा भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो इसका रिचेस्ट सोर्स है अपने प्लैनेट पे, दैट इज आंवला। और बाकी ऑरेंजेस वगैरह 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 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम यार सच में इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा क्या करता है, विटामिन C हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ये अपने को चाहिए। तो इसकी कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्कर्वी, सेलर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। क्योंकि जो आपके सेलर्स होते थे ना पहले, वो सालों साल की जर्नी पे निकल पड़ते थे। एक्चुअली वैस्को दा गामा भी जब इंडिया ढूंढने निकले थे ना तो वो इससे पीड़ित हो गए थे उनके क्रू वाले, क्योंकि जो अपने साथ खाने पीने का सामान लेके जाते हैं उसमें फ्रेश फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो काफ़ी टाइम तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी बीमारी है। इसमें स्कर्वी में गम्स में ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है, और इसका एक और नाम भी है स्कर्वी का। इसका दूसरा नाम है पर्प्यूरस नॉटिका। पर्प्यूरस नॉटिका से हमारा कहने का मतलब है स्किन पे पर्पल ब्रूजेस बन जाते हैं। अब पर्पल ब्रूज आप समझने का मकसद ये है कि एक दरवाज़ा लीजिए, अपना हाथ रखिए और दरवाजे को बंद कर दीजिए और उसके बाद दरवाजे को खोल लीजिए।
आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आपका हाथ दरवाज़ा जब बंद हो तो वहीं पर हो और वो दब जाए, अच्छी खासी फोर्स लगे। उसके बाद अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो एक नया टैटू बन के आएगा पर्पल और ब्लूइश स्किन का, वो होते हैं पर्पल ब्रूज। तो जो पर्पल ब्रूज आपके इसमें स्कर्वी में इनिशियली देखने को मिलते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि भाई साहब आपको विटामिन सी की कमी है। अब आते हैं विटामिन सी की एक और इंटरेस्टिंग बात पे। विटामिन सी हेयर ग्रोथ भी करता है। तो फिर आपने देखा होगा मार्केट में आता है डाबर आंवला। अब आज आपको पता चलिए ना कि वो आंवला ही क्यों है, क्योंकि आंवला इज रिच इन विटामिन सी, और विटामिन सी का काम क्या है भाई लोग, हेयर ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला विटामिन है ये मेरे हिसाब से। तो किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे ना तो उसके पास विटामिन डी ज़रूर मिलेगा। जब आपके वहाँ जो घर वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं घर में बेसिकली, अगर वो ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि भैया बड़ी दर्द हो रही डॉक्टर साहब हड्डियों में, तो वो डॉक्टर आपको विटामिन डी का एक कैप्सूल या टैबलेट इसका आता है 30-40 रुपये का मिलता है, वो लिख देता है। तो बस उसको आप ले लीजिए, आपका विटामिन डी बढ़ जाएगा। विटामिन डी के बारे में ये बताया जाता है कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोन्स और डेवलपमेंट के लिए, टीथ्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई विटामिन डी की। इसका नाम होता है कैल्सिफेरॉल। अगर ये कम हो जाता है तो फिर आपको एक बीमारी होती है रिकेट्स, या कह सकते हैं आप इसको ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एक्चुअली बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया इसी का एडल्ट वर्जन है कि अगर आप थोड़े से बड़े हो जाएं तब जब ये बीमारी आप पकड़ लोगे। अब इसमें मसला क्या रहता है कि रिकेट्स में भाई साहब क्या होता है, रिकेट्स में बोन्स हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट हो जाने का मकसद ये है कि ये बच्चा चल रहा है और ये गिरा और जैसे ही उठा तो पता चला कि टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं। और यही चीज़ अगर ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में देखी जाती है तो फिर नाम बदल दिया हमने। कुछ बच्चे हमारे मेडिकल वाले इसको ऑस्टियोपोरोसिस से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई साहब वो अलग बीमारी है। जब ऑस्टियोमलेशिया एडवांस होने लगती है तब आगे जाके धीरे 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 करके वो कन्वर्ट होती है ऑस्टियोपोरोसिस में। हालांकि वो एक अलग ही बीमारी है। तो स्केलेटल सिस्टम में आप लोग पढ़ के आते हो ना, देयरफॉर मैंने आपको ये बता दिया है। विटामिन डी के बारे में इसका एक नाम बड़ा बदनाम है मार्केट में। इसको कुछ लोग कहते हैं सनशाइन विटामिन। अब सनशाइन विटामिन तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा नाम है, अपने साथ लेके जाओ, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिक्कत ये होती है कि आपके माइंड में एक रॉन्ग नंबर फीड हो जाता है कि ये विटामिन हमको सनशाइन से मिलता है। पहले तो अपनी केमिस्ट्री की किताब पे हाथ रख के आप कसम खा लो कि सनशाइन से कोई विटामिन नहीं मिलता है। विटामिन डी के वही जनरल सोर्सेज हैं, आप सीरियल्स खाइए, पल्सेस खाइए, मिल्क लीजिए। देयरफॉर ये सनशाइन का फिर इसमें क्या काम है, यही सनशाइन विटामिन क्यों है। जब आप सनशाइन के कांटेक्ट में आओगे तो विटामिन डी हमारा बॉडी में जो हमारे फूड में आता है वो इनएक्टिव फॉर्म में आता है, तो सनशाइन उसको एक्टिव करती है। देयरफॉर नेम्ड एज सनशाइन विटामिन। इसका सोर्स सनशाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, विटामिन ई की तरफ आते हैं। विटामिन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। रिसेंटली इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज देखी गई हैं। टोकोफेरॉल नाम है और इसमें इसकी बेसिक स्टार्टिंग करी गई थी चूहों में। चूहों में देखा गया कि जब विटामिन ई की कमी होती है तो फिर चूहे मम्मी या पापा नहीं बन पाते हैं। देयरफॉर बीमारी जो होती है दैट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी, नपुंसकता। और यही चीज़ बहुत से कपल्स में देखा गया जो कंसीव नहीं कर पाते हैं कि उनके अंदर विटामिन ई का लेवल काफ़ी डाउन है। तो विटामिन ई हमारा जो है, इससे आपकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाएगी। वैसे अगर आप होल व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं या व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब रोटी तो खाते ही हैं ना सब लोग, तो आपको इसकी कमी होने नहीं वाली वैसे। इसीलिए इसको कहा जाता है विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। और टोकोफेरॉल वर्ड हमारा ये बेटा ग्रीक का वर्ड है। टोको वर्ड जो होता है इसका मकसद होता है ऑफ स्प्रिंग, और फिरॉल जो है वो फिरोस से लिया गया है टू बियर। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है टू बियर ऑफ स्प्रिंग। देयरफॉर इसकी कमी से क्या हो गया, स्टेरिलिटी हो गई। अब देखिए विटामिन ई आजकल हमारा बड़ा मतलब चर्चे में है। अगर आप देखोगे कोई भी अच्छी कंपनी का कॉस्मेटिक का ऐड देखोगे तो उसमें लिखा होगा एनरिच्ड विद विटामिन ई बॉडी लोशन निविया एंड ओले एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विटामिन ई एक्चुअली क्या करता है, ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। देयरफॉर ये बहुत सारी क्रीम्स में यूज़ होता है और ये क्रीम वाली कंपनियों ने इसका एक नया नाम रख दिया है। इसका इन लोगों ने नाम रखा है ब्यूटी विटामिन।
दैट इज विटामिन ई। तो एक नाम इसका एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर है, जो मतलब साइंस वालों ने रख दिया, और ब्यूटी विटामिन हमारा जो है, जो कॉस्मेटिक की कंपनीज वगैरह हैं उन्होंने रख दिया है। इसके बाद आखिरी हमारे पास है विटामिन के को हम लोग फाइलोक्विनोन कहते हैं। इसका कुछ काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है, और अगर ये कम हो गया तो फिर आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, देयरफॉर उसको अपन लोग क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी आपकी। एक और चीज़ जो होती है, इसकी कमी की वजह से हीमोरेज हो सकती है। देसी भाषा में हम लोग हैमरेज कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है वो हीमोरेज है, एक तरीके की इंटरनल ब्लीडिंग समझ लीजिए। तो देयरफॉर विटामिन के अगर आपका कम हो गया तो फिर आपके पास अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग और हीमोरेज हो सकती है। तो देखिए, ये बात हो गई बेसिक्स विटामिन की। विटामिन देखिए जेई, नीट, एम्स सबके लिए ही पॉइजनस है। जेई के लिए थोड़ा ज़्यादा पॉइजनस है, क्योंकि बच्चा कहते हैं तो बायो वाला सिस्टम है इसमें, तो इसको लाओ स्किप कर दे। एग्जामिनर को मालूम है कि बहुत से बच्चे इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो वो इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देयरफॉर ये बात हो गई हमारे विटामिन्स के बारे में। अगर आपको ये समझ में आया हो तो बिल्कुल इसको शेयर करें अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, ABCDEFGF जिसके साथ भी करना है करें, एंड गिव इट अ थम्स अप। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।